वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ एक और ब्राइडल को मेहंदी लगाने के लिए। और आज मैं एक नहीं दो ब्राइडल मेहंदी लगाऊंगी और हो सकता है तो 3 ब्राइडल भी मेहंदी लगा सकती हूँ। वो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और गाइस आप सभी के मेरे पास कमेंट आए थे, उसके रिप्लाई मैं आपको एक वीडियो में दूंगी और सब कुछ बताऊंगी। आपकी जो भी कमेंट है उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सो गाइस चलते हैं हम मेहंदी लगाने के लिए। और दीदी को आज क्या चाहिए मेहंदी में, पोर्ट्रेट चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और अभी जो फर्स्ट ब्राइडल को मैं मेहंदी लगाने के लिए जा रही हूँ उनको पोर्ट्रेट चाहिए, और सेकंड वाली को क्या चाहिए वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस चलते हैं मेहंदी ऑर्डर के। सो गाइस मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ और मुझे मेहंदी ऑर्डर के लिए भी जाना था। उससे पहले मैंने खाना बनाया, फिर पूजा की, तो मुझे 9:30 बज गई। और ब्राइडल को मैंने टाइम दिया था 8 बजे का और मैं लेट हो गई। और इसकी आवाज़ मैंने काट दी थी क्योंकि हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और आपको समझ में भी नहीं आता। और उसके बाद में मैं जा रही हूँ अब मेहंदी ऑर्डर के लिए। और 10 बजने में 5 मिनट की देरी थी और मेरे को टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और फाइनली मैं दीदी के पास पहुँच गई थी मेहंदी ऑर्डर के लिए। फिर दीदी तैयार वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी क्योंकि उनका सुबह सुबह का फंक्शन नहीं था, उनका शाम का फंक्शन था मेहंदी का और हल्दी का। और ये भाभी डिसाइड कर रही हैं कि दीदी को कौन सी मेहंदी लगेगी। फाइनली दीदी ने फिर बोला कि कृष्णा तुम अपने हिसाब से बनाओ बेस्ट डिज़ाइन। फिर मैंने इसमें पीकॉक की डिज़ाइन दी, हाथी की डिज़ाइन दी, उसके बाद में रेसिस दिए, फिर पॉइंट वाली डिज़ाइन दी और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही मैंने डिज़ाइन दी। और अब इसको मैंने फिल नहीं किया है, अब मैं इसको फिल करूँगी। और हाथी की डिज़ाइन आप कभी भी बनाओ तो सूखने के बाद ही भरना है, और मोर की डिज़ाइन में भी कमल बनाओ तो सूखने के बाद ही बनना है। सो गाइस मेरे दोनों हाथी और मोर सूख चुके थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दीदी को पोर्ट्रेट चाहिए, वो भी दूल्हा दुल्हन, जिसमें बरमाला डालते हुए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को, तो मैं वो पोर्ट्रेट बनाती हूँ। मैंने एक बार और एक ब्राइडल को बनाया था, मगर दीदी को मैं थोड़े डिफरेंट बनाती हूँ। सो गाइस एक हाथ दीदी का कंप्लीट होने वाला है और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और हमारे रावगढ़ में एक सम्मेलन होता है जिसमें शादी वगैरह होती है सबकी। कम से कम 30 जोड़े से ऊपर बनते हैं और सभी हमारी समाज के रहते हैं। और गाइस सभी का ऑर्डर मेरे पास आ रहा था उसी दिन, कॉल के ऊपर कॉल, कॉल के ऊपर कॉल आ रहे थे। मैंने 4 ऑर्डर मेहंदी के कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद फिर कॉल के ऊपर कॉल आने लगे हमारी समाज वालों के, तो उन्होंने बोला कि बेटा कब तक फ्री होगे। मगर मैंने पहले ये वाली दीदी का ऑर्डर ले रखा था और उसके बाद में मेरे मामा की लड़की की शादी थी, उसको भी मेहंदी लगाना था, तो मैंने उसके पूरे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। और मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा भाग दौड़ करूँगी तो मैं सब ब्राइडल को बिगाड़ दूँगी, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे साथ में कोई हेल्पर वगैरह नहीं थी। और मेरी दीदी तो पहले ही अभी बना नहीं रही है क्योंकि उनका बेबी छोटा है। और मेहंदी का काम बहुत ही बारीक तरीके से होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और लोग भी बनाते हैं मेहंदी, में ये नहीं बोलूँगी, मगर फिनिशिंग अपनी जगह होती है। मैं एक दिन में एक ही ब्राइडल लेती हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ब्राइडल लूँ तो मैं 2 ले लेती हूँ। और 3 ब्राइडल मैं बड़ी मुश्किल से ले पाती हूँ क्योंकि मैं अकेली नहीं संभाल पाती। और हर एक चीज़ को मैंने फिनिशिंग से दिया है और सेम डिज़ाइन, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ, ब्राइडल को ऊपर की डिज़ाइन हमेशा सेम दो, बीच का पैटर्न आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में दीदी ने जूस दिया, फिर मेरे को गन्ने का जूस दिया और उन्होंने मुझे जूस ही जूस पिलाए क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से धूप में से आई थी। फिर उन्होंने बिठाला, पानी वगैरह पिलाया और दीदी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला सुबह सुबह। नहीं तो अभी कोई भी ब्राइडल तैयार नहीं थी कि मेरी सुबह मेहंदी लगवाने के लिए। और दीदी ने मुझे जनवरी में ही ऑर्डर दे दिया था कि कृष्णा तुमको ही मेहंदी लगाना है, और मैंने भी दीदी का ऑर्डर ले लिया था। उसके बाद मेरे पास और भी ऑर्डर आए और भी अच्छी अमाउंट में आए, मगर मेरी आदत ऐसी है गाइस, जब तक मैंने वो जो फर्स्ट बार में ऑर्डर लिया है उसको क्लियर नहीं कर देती उसके बाद मैं कोई भी ऑर्डर नहीं लेती हूँ, चाहे वो कितना ही अमाउंट दे रहे हों। क्योंकि पहले मैंने ये वाला ऑर्डर लिया था तो इसको मैं करने के बाद दूसरा ऑर्डर लेती, मगर उसके बाद मेरी मामा की लड़की का कॉल आया और उसने बोला कि कृष्णा मेरी भी मेहंदी लगनी है और तुझको ही लगानी है। तो फिर मैं उसको कैसे मना कर सकती थी क्योंकि वो मेरी बहन थी। इसलिए मैंने सोचा
सभी ऑर्डर को कैंसिल करती हूँ और मेरी अपनी बहन को मेहंदी लगाऊंगी। सो गाइस, उसके बाद में दीदी के दोनों हाथ कंप्लीट हो चुके थे और दीदी को मेहंदी बहुत ही पसंद आई और दीदी ने मुझसे कहा था कि कृष्णा, मैंने सोच रखा था कि मेरी जब भी शादी होगी मैं तुझसे ही मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि उनका पहले से ही सपना था कि मेरे मेहंदी लगे तो बहुत ही अच्छी लगे। और उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भी दिखाया था कि कृष्णा इस टाइप की लगाना है। तो मैंने बोला दीदी ये पहले डिज़ाइन चलती थी, आप कुछ न्यू पैटर्न लगवाओ। तो उन्होंने बोला कृष्णा जो तेरे हिसाब से लगाना है तू लगा। और उसके बाद में मैंने अपनी डिज़ाइन लगाई और दीदी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि कृष्णा सच में बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई है तूने, और मैंने तो सोच रखा था कि तुझसे ही मेहंदी लगवाना है और फाइनली आज तूने मेरी मेहंदी लगा ही दी। इसीलिए गाइस मैं कभी भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सभी ऑर्डर को लूँ, एक दिन में 4 ऑर्डर भी लूँ, मगर मेरे को हेल्पर की ज़रूरत है। और हेल्पर अभी अच्छे से जो मेरे स्टूडेंट हैं वो नहीं बना पाते हैं, अरेबियन मेहंदी बना लेते हैं, मगर मैं बहुत जल्दी एक टीम बना लूँगी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी ऑर्डर कैंसिल करने की। सो गाइस, इसके बाद में दीदी के पीछे की मेहंदी कंप्लीट करने स्टार्ट कर देती हूँ और अभी बज रही है 2 और बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो टाइम इतनी स्पीड से निकलता है, बहुत स्पीड से। मैंने सोचा था कि आज मैं 3 ब्राइडल कर लेती हूँ, मगर 3 ब्राइडल नहीं हो पाएगी और मैं सोच रही थी कि 3 ब्राइडल हो जाएगी, क्योंकि दीदी के पीछे के हाथ बनने हैं और अब पैर बनने हैं और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो दीदी बार बार बोल रही थी कि बेटा पहले कुछ खा लो, कुछ खा लो। तो मैंने बोला नहीं दीदी, पहले मैं अपना पूरा काम करूँगी, उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खाऊँगी, नहीं तो नहीं खाऊँगी। तो दीदी ने बोला बेटा आराम से कर लेना। मैंने बोला नहीं दीदी, पहले मैं काम ही करूँगी उसके बाद देखूँगी। और दीदी को कलर आना स्टार्ट हो गया तो दीदी ने आगे पीछे की मेहंदी मिटा ली थी, मतलब खिरा ली थी, सूख गई थी वो इसीलिए। और दूल्हा हमारा बन चुका है पोर्ट्रेट टाइप का और दीदी ने लिखवाया था भाई की लाडली, भैयाओं की लाडली। और दीदी भैयाओं की लाडली है क्योंकि वो एक ही है, और ऐसा नहीं है कि जो एक ही सिस्टर रहती है वो ही लाड़की रहती है। हम 4 सिस्टर हैं और हम हमारे भाई की सभी लाड़की हैं। और गाइस, मैंने पीछे लिखा था सदा सौभाग्यवती भवा और इनके हस्बैंड का नाम था दीपक, और मैं पीछे वाले एक और हाथ में लिखूंगी और पीछे की साइड में मैंने लिखा था दीपक की दुल्हनिया, जो कि इनके हस्बैंड का नाम था। और पीछे की दोनों हाथों की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और दीदी के पीछे का पैटर्न भी बहुत अच्छा लगा दीदी को। और गाइस, आप लोगों को इनका पैटर्न मेहंदी का कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट में बताएं, और आप सभी के कमेंट के रिप्लाई मैं बहुत जल्दी दूंगी एक वीडियो में। अभी मुझको टाइम नहीं था और आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं ऐसे देना चाहती हूँ जो आपको समझ में आए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और गाइस, पैरों की मेहंदी भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, हाथों की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और अभी बज रही है 4। मैं चाहूँ तो एक और ब्राइडल को मेहंदी लगा सकती हूँ, मगर मैं एक ब्राइडल में भी बहुत थक जाती हूँ क्योंकि दीदी ये बहुत ज़्यादा हिल रही थी, बहुत परेशान किया दीदी ने, मगर वो दिल की बहुत अच्छी थी। और दीदी ने मेरे लिए नाश्ता मंगवाया, उसके बाद में चावल बनवाए। सो गाइस, दीदी की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और दीदी आपको मेहंदी कैसी लगी? बस। सो गाइस, उसके बाद में अब दीदी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। सो गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया था। इससे पहले मैंने पकौड़ी खाई, उसके बाद में मैंने चावल खाए और उसके बाद में भाभी मेरी विदा करती है और भाभी भी यही बोल रही थी कि कृष्णा मेरे मेहंदी लगा के आप ही जाना, मगर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि मैं अपनी मामा की लड़की को भी मेहंदी लगाती और सुबह मेरा पेपर था। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी फ्री होके अपने मेहंदी ऑर्डर के लिए भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे मेहंदी ऑर्डर के लिए भी जाना था, 2 बजे पेपर देने के लिए भी जाना था, उसके बाद में हमारी शादी में भी जाना था जो कि ये मेरे मामा की लड़की की है, अभी मैं ब्लॉग में बताऊंगी। और गाइस, दीदी का मेहंदी फंक्शन के लिए डेकोरेशन हो गया था और जब हम लेट हो रहे होते हैं तो हम और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। बहुत ज़ोर से जाम में फंसने के बाद में कहीं से उम्मीद भी नहीं दिख रही थी कि कहीं से निकल पाएंगे, और इसमें हमें 2 घंटे लग गए जाम में निकलने के बाद। और मेरी मम्मी सोच रही थी कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मगर मैं तो बहुत ज़ोर से खाकर आई थी और मेरे पापा हंस रहे थे क्योंकि मम्मी मुझे लाड कर रही थी। और सभी माँ का रहता है, जब सुबह से बच्चा निकलता है तो माँ तो चिंता करती ही है। और उसके बाद में मम्मी ने बोला थोड़ी सी देर तू सो जा, क्योंकि मैं रात में भी लेट सोई थी, 3 बजे के समथिंग दूसरी ब्राइडल को मेहंदी लगा के आई थी। वो ब्लॉग भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और
मेरे मामा की लड़की ये है, जो कि इसने ग्रीन साड़ी पहनी है और इसका मेहंदी का फंक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइस इसका फंक्शन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नहीं था मेहंदी फंक्शन करने वाला। ये सबसे बड़ी है तो सभी यही करती है, और इससे सब छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहे होंगे। और एक सिस्टर ये है जो कि सब काम में बिजी थे, तो मैंने इससे बोला तो अच्छे से साड़ी पहन लेना, मैं ही तेरा वीडियो शूट वगैरह कर दूंगी और फोटो भी खींच दूंगी। और फर्स्ट में मैंने इसको पीकॉक की डिज़ाइन दी, फिर उसके बाद में मैंने कलश की डिज़ाइन दी, फिर कमल की डिज़ाइन दी। इसको दूल्हा दुल्हन नहीं चाहिए और इसने भी यही बोला था कि कृष्णा तू अपने अकॉर्डिंग मेहंदी लगा जैसा तुझे लगाना है, और जब हम अपने अकॉर्डिंग मेहंदी लगाते हैं तो जल्दी लग जाती है। और इसका हाथ मैंने आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया था और दूसरे हाथ में मुझे 1 घंटा हो गया था, क्योंकि गाइज मेरे मामा की लड़की मुझे बार बार हंसा रही थी, कुछ ना कुछ डायलॉग दे रही थी। और उसके बाद में मेरी मौसी वगैरह सभी, पूरी फैमिली नहीं आधी फैमिली थी, मगर हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं अपनी मामा की लड़की से जल्दी फ्री हो जाऊंगी, बस इसकी मेहंदी लगाने में मुझे 10 बज गई। उसके बाद में मेरी मौसी मेरे लिए कुछ कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोला कि कृष्णा तू मेरे मेहंदी लगा के नहीं गई ना तो ध्यान रख लेना, तेरा सुबह पेपर भी नहीं देने दूंगी। फिर मैंने अपनी मौसी को मेहंदी लगाया, फिर मैंने अपनी मम्मी को मेहंदी लगाया। उसके बाद में बहुत लोग बैठे हुए थे और मैंने फिर अपनी दूसरी मौसी को मेहंदी लगाया, मगर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 12 बज गई थी। उसके बाद में ये लोग सभी गन्ने का जूस पीने गए, मगर मैंने नहीं पिया, मुझे पसंद नहीं था, और मैंने आज सुबह ही पी लिया था इसीलिए मैंने नहीं पिया था। और गाइस आगे पीछे की मेहंदी इसकी भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके भी मैंने यही लिखा है कपिल की दुल्हनिया और श्रद्धा सौभाग्यवती बाबा, और इसके पैरों की डिज़ाइन ये थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ में। और मेरे हाथ बहुत ही बेकार हो जाते हैं मेहंदी बनाते समय। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपकी छोटी बहन को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और मेरा पेपर कैसा गया वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी।